यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्लास 12, वेदर यू आर ऑफ आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, पर ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द थर्ड लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का। आप लोग इस चैप्टर को बिना पढ़े अगर जा रहे हैं, then it is known to be you are attempting suicide। इजीएस्ट चैप्टर है पूरे 12th के सिलेबस का, एंड इट कंटेन्स अबाउट 20 to 25 मार्क्स। तो आप लोग किसी भी बोर्ड के हैं, इसको एकदम पढ़ के जाना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी क्या क्या कंपनी के शेयर्स कहलाते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने सिखाया था तुमको फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, प्रोराटा क्या होता है, एरियर्स क्या होते हैं सर, एडवांसेस क्या होते हैं, प्रीमियम क्या होता है, पार में क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एवरीथिंग हम लोगों ने लास्ट क्लासेस तक देख लिए थे। आज हम आपको फॉर फीचर का फर्दर क्लासेस देंगे। फॉर फीचर के बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे शेयर को अदर देन कैश में भी इशू किया जाता है। हम पैसा नहीं लेंगे लेकिन तुमको शेयर दे देंगे। तो ये सब जो बातें हैं कैसे काम होती है, आओ समझते हैं। कॉपी कलम साथ लेके बैठना है आपको और लेक्चर देखते हुए नोट करना है। आई एम टेलिंग यू, अगर बाय द वे तुमको कोई बात समझ में नहीं आती है, आप कमेंट करना, आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है। समझना, फॉर फीचर में एक बार रिकैप कर लो। फॉर फीचर को मैं फिर से एक बार बता देता हूं, है ना। जो लोग फॉर फीचर नहीं सीखे हैं, फॉर फीचर जाके वीडियो को देखना। सेकंड वीडियो में ये है, सेकंड लेक्चर में कंपनी के, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एक बार फिर से अपन देखते क्या होता है। मान लो फॉर एग्जांपल एक जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़े को का जो ऑनर है उसका नाम है बाबूलाल। ठीक है, बाबूलाल इस जमीन का ऑनर है। एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है रमेश, और रमेश बोलता है बाबूलाल को कि सर हमको ये वाला जमीन बेच दीजिए प्लीज, और आपको हम पैसा चुका देंगे। बाबूलाल इस जमीन का कीमत 20 लाख रुपया रखता है, लेकिन रमेश कहता है कि सर 20 लाख भी है नहीं, बट आई विल अरेंज द अमाउंट बाय 6 मंथ। मैं 6 महीने के अंदर अंदर 20 लाख रुपया अरेंज करूंगा और आपसे मैं रजिस्ट्री ले लूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है फिलहाल आपको एज अ टोकन मनी मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूं। 1 लाख रुपीज रमेश ने दिया और ये वादा किया कि हम आपको 6 महीने में फर्दर पैसा दे करके आपसे जमीन ले लेंगे। ठीक है, 6 महीना बीत जाने के बाद बाबूलाल कॉल करता है रमेश को, अरे भाई क्या हो गया, तुम आए नहीं, 6 महीना हो गया। तो रमेश ने कहा कि सर ऐसा है ना कि पैसा का अरेंजमेंट नहीं हुआ सर, ये दिक्कत है वो दिक्कत है करके उसने क्या किया, 6 मंथ का टाइम और ले लिया। ठीक है, अब 1 साल बीत गए, अभी भी पैसा नहीं आया। इसने फिर से कॉल किया, इसने रोना गाना गा करके 6 मंथ का समय और ले लिया। अब हो गए 1.5 साल, इस जमीन का हो गया 1.5 साल। अब बाबूलाल को लग रहा है कि ये जमीन लेगा कि नहीं लेगा, वो क्या करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी और को बेच देते हैं। कोई एक बायर खड़ा था, हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, रमेश को बोला कि ये रमेश, तुम्हारा पैसा जो है हम नहीं देंगे और ये जमीन भी तुमको नहीं देंगे, तो तुमको जो करना है करो। और ये जमीन क्या किया, इस जमीन को जो है किसी थर्ड पार्टी को, फॉर एग्जांपल गणेश को जाके इसको बेच दिया। गणेश को बेच दिया ऑन द वेरी अमाउंट ऑफ 25 लाख। सोचो ना, बातें हुई थी 20 लाख में, 20 लाख का माल को 25 लाख में बेच दिया और इसका 1 लाख रुपया भी रख लिया। तो ये जो
बात है, जो तुम एग्रीमेंट किए लेकिन दे नहीं पाए और जो पैसा जब्त हो गया, इसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ मनी। यानी कि क्या होता है, कि आप क्या करते हैं, पैसे को फॉरफिट कर देते हैं। जब एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाते, जब वचन पूरा नहीं कर पाते, तो सामने वाला आपका पैसे को जब्त कर देता है, और जो जब्त होता है इसी का नाम होता है फॉरफीचर। ठीक है, यही कुछ कांड, यही कुछ केस किसके साथ भी है, शेयर के साथ भी है। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो वो एप्लीकेशन कर दिया पैसा, मान लो वो अलॉटमेंट कर दिया पैसा, लेकिन फर्दर कॉल नहीं दे पा रहा है, फर्दर कॉल नहीं दिया, तो इस केस में क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फॉरफिट कर देते हैं। और फॉरफिट करने के बाद क्या करते हैं, इसको किसी और को बेच देते हैं। इसको कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, यही तरीका होता है। यहां से हम आपको बताना चालू कर रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ पार्ट था, लेकिन मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, चले आगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है, फॉरफीचर ऑफ शेयर का 3 तरीका है काम करने का। 3 तरीका है काम करने का। वो तरीका क्या है, पहला एट पार, एट प्रीमियम और एंड एट डिस्काउंट। ठीक है, ये 3 तरीका है काम करने का। आओ समझते हैं कैसे क्या क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं एट पार से। ठीक है, सपोज करना क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ऐसे लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, है ना, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे है 20 रुपए, अलॉटमेंट पे है 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे है 30 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है 20 रुपया। ठीक है, तो 30 और 20 50, 30 और 20 50, इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, यहां देखना, जो कलाकारी यहां है वो कहीं नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखता है अ शेयर होल्डर holding 500 shares does not paid the first call and his shares were forfeited एक शेयर होल्डर है, हाँ क्या करता है वो, एक शेयर होल्डर है, हाँ, जो कि क्या किया, 500 शेयर होल्ड कर रहा था और वो फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने उसको कॉल किया, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसके पैसे को जब्त कर दिया जब वो नहीं दिया। और समझते हैं कैसे बनेगा, मेरी बात समझना। क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किए, ये तो क्रेडिट किए हमेशा हम लोग, क्योंकि हमने क्या करना है, कैंसिल करना है ना, जो इशू किया था ना, जो उस बंदे को हमने इशू किया था शेयर को, अब उसको कैंसिल करना है, फॉरफिट करना है ना, वापस से लेना है, इसीलिए तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, आओ समझते क्या है।
तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में क्या होता है, शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना, जो तुम शेयर फॉरफिट किए हो इनटू कॉल्ड अप मनी, कंपनी ने जितना मांगा उसी से, जितना कंपनी ने मांगा है वही पैसा आएगा। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक मांगा है उससे, उसके बाद मांगा ही नहीं, सीधा नहीं दिया, ले लिया उससे, है ना। तो 7 रुपीज, 7 रुपए आएंगे। तो 500 गुना 7 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 3500 रुपया यहां आ जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आएगा, 500 रुपये, 500 शेयर है और फॉर फ्यूचर कितना हुआ है, कितना पैसा कंपनी को मिला था इससे। तो कंपनी को एप्लीकेशन कर दिया गया है पैसा, कंपनी को अलॉटमेंट कर दिया गया पैसा, और कंपनी को फर्स्ट कॉल तो नहीं मिला ना, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तभी तो जब्त हुआ था। इसीलिए क्या हुआ, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा को फॉर फ्यूचर में डाल देगी। कितना पैसा आएगा, 20 और 30, 50 रुपया करके कंपनी इसको फॉरफिट करेगी। ठीक है, तो यहां देखो, यहां 70 रुपया होगा, है ना, ये 70 रुपया है और यहां 50 रुपया। तो 5 5 जा 25 पे 3 शून्य, 25,000 रुपया। ठीक है, और कितना पैसा नहीं आया था उस पैसे को कॉल्स एरिया में डालेंगे। तो 500 गुना 500 गुना कितना पैसा नहीं आया था, देखो तो जरा सा। फर्स्ट कॉल पे कितना है, 30 रुपए है सर, फर्स्ट कॉल पे कितना है, 30 रुपया है, 3 3 6 2 8, 8 रुपया कॉल हुआ था, सॉरी, मतलब 80 रुपया कॉल हुआ है। यहां पे एक बात समझना, यहां पे कंपनी ने 80 रुपया कॉल किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 8 पंचे 40,000 रुपया। ठीक है, और यहां हो जाएगा 30 रुपया, तो 5 तिया 15,000 रुपया। ये आपका बन गया हिसाब, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर, 15,000 रुपया। ये आपका एट पार का वैल्यू का आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। चलते हैं आगे। अब देखो एट प्रीमियम, ये मजा आने वाला सवाल है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा कैसे होता है। देखो मेरी बात समझना, तो बातें हैं इसमें। प्रीमियम में क्या होता है, जो ओरिजिनल शेयर प्रीमियम पे इशू करता है, जो ओरिजिनल शेयर प्रीमियम पे इशू होता है, उसमें क्या होता है, जब तुम फॉरफिट करते हो, ओरिजिनल शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ, अब तुम उसको फॉरफिट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे 2 केस बनता है। केस एक क्या है, विथ प्रीमियम, है ना, विथ प्रीमियम, फॉरफिचर विथ प्रीमियम, और एक केस बनता है विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम, एक केस बनेगा विदाउट प्रीमियम और एक केस बनेगा विथ प्रीमियम। ठीक है, अगर तुम क्या होता है सब समझाएंगे, मेरी बात समझना। विथ प्रीमियम अगर है, अगर आपका केस विथ प्रीमियम का है ना, विथ प्रीमियम का केस है, तो हल्ला नहीं करना, चुप हो जाना, चुप हो जाना, हल्ला नहीं करना है। अगर प्रीमियम के साथ है, विथ प्रीमियम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे चुपचाप रह जाना, यहां पे हल्ला मत करना। ये यहां से हाथ में चुप लगाया हुआ है, चुप हो जाओ, हल्ला नहीं करना है, यानी कि नो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर नहीं होगा सर। क्या होता है सब बताएंगे। और विदाउट प्रीमियम में क्या है, विदाउट प्रीमियम मतलब क्या हो गया, प्रीमियम पे फॉरफिट नहीं किए, तो यहां हो जाएगा हल्ला करना है। क्या करना है, हल्ला करो, हल्ला करो, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम का भी एंट्री होगा, प्रीमियम का एंट्री होगा। सुनना ठीक से, अच्छा से सुनना, यहां देख लो अच्छा से। अगर एट प्रीमियम है, एट प्रीमियम है तो क्या होगा, एट प्रीमियम है तो 2 बातें होंगी, या तो होगा विथ प्रीमियम या होगा विदाउट प्रीमियम। ठीक है, विदाउट प्रीमियम मतलब क्या हुआ, यहां से समझना ठीक से क्या होता है।
मान लो एप्लीकेशन पे तुम्हारा दाम है, एप्लीकेशन पे कितना है, मान लो 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे मान लो 5 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे मान लो 2 रुपया है, सेकेंड कॉल पे मान लो 3 रुपया है, ठीक है। और शेयर जो इशू हुआ था वो कितना पे हुआ था, मान लो 10 रुपीज पे हुआ था, ठीक है। 10 रुपीज पे शेयर इशू हुआ है और यहां कितना हुआ, 5 3 8 8 2 10 3 13 13 रुपया आपको मिला, मतलब आपने 13 रुपया पे शेयर को इशू किया हुआ है, ठीक है। 10 का फेस वैल्यू है और आपने 13 पे इशू किया हुआ है, इसका मतलब 3 रुपया क्या है, प्रीमियम है। और कहीं क्वेश्चन नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अलॉटमेंट में होगा प्रीमियम, यानी कि 2 रुपया इसका अपना वैल्यू और 3 रुपया क्या है, प्रीमियम का वैल्यू। सो देखो यहां पे क्या है, 3 रुपया प्रीमियम हो गया और क्या हो गया, 2 रुपया इसका पार वैल्यू है, 13 पे ये गया है। नाउ अब क्या हो, यहां देखो कई बार क्या होता है, जो शेयर होल्डर है वो क्या किया है, समझना बात को, वो यहां तक का पेमेंट कर दिया है, वो मान लो यहां तक का पेमेंट कर दिया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब जब्त किया जाएगा, फॉरफिट किया जाएगा। तो फॉरफिट जब किया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस इन्वेस्टर ने या इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम दिया है वो, क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट में था, इसीलिए वो हो गया क्या, विथ प्रीमियम, ठीक है। अब यहां देखो एप्लीकेशन में सेम केस, एप्लीकेशन में है 3, अलॉटमेंट पे है 5, फर्स्ट कॉल पे है 2, सेकेंड कॉल पे है 3, ऐसा ही कुछ है, 13 रुपीज है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, शेयर होल्डर अलॉटमेंट एप्लीकेशन ही दिया, उसके बाद दिया ही नहीं, एप्लीकेशन का मनी दिया है उसके बाद दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अलॉटमेंट में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो नहीं आया होगा, मतलब बिना प्रीमियम के ही फॉरफिट हुआ है, सामने वाले से प्रीमियम का पैसा नहीं आया है। तो क्या होता, देखो विथ प्रीमियम होगा तो चुप हो जाना, यहां पे क्या होगा, नो एंट्री ऑफ SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का एंट्री नहीं होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का एंट्री नहीं होता है। लेकिन विदाउट प्रीमियम अगर विदाउट प्रीमियम है तो क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, एंट्री ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा, यहां पे आपका एंट्री होगा, इसका होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का एंट्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही चल रहा है। आओ समझते हैं कैसे क्या होता है। इस पे एक सवाल हम लोग बना देते हैं एंट्री के साथ, सेम बातें हैं। मान लो क्या हुआ, विथ प्रीमियम का देखो क्या हुआ, विथ प्रीमियम, यहां पे चुप हो जाना है हमें। वो क्या हुआ, देखो तुमने अलॉटमेंट तक का पैसा आ गया था, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पे कितना है, 3 है, अलॉटमेंट पे कितना है, 5 है, फर्स्ट कॉल पे कितना है, 2 है, और सेकेंड कॉल पे कितना है, 3 है। इस तरीके से था, 13 रुपीज था। अब क्या हुआ, विथ प्रीमियम है, यानी क्या हुआ, अलॉटमेंट तक का पैसा आ गया है, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, देखो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब क्या होगा, देखो क्योंकि यहां पे क्या है, हमने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि ये अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया था,
यानी कि विथ प्रीमियम का सवाल है, तो यहां पे हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करते हैं सर। ठीक है, और समझते हैं क्या है। तो यहां पे 10 रुपया ही पार वैल्यू है, तो 10 रुपया से एंट्री करेंगे। सपोज करना इस बंदे के पास कितना शेयर था, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर था। इस बंदे का हमने शेयर लिया है ना, उसके पास 1000 शेयर था, तो क्या हो जाएगा 1000 शेयर इंटू 10 रुपीज जो पार वैल्यू है वो कर दो, तो क्या हो गया 1000 इंटू 10, 10,000। मतलब कंपनी ने इससे सेकंड कॉल तक मांगा है, सारा का सारा कॉल हुआ है, कब कुछ कॉल हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 रुपया तक मांगा है कंपनी। अब क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात समझना, टू शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कितना फॉरफिट करेगा ये 10,000 शेयर है, कितना फॉरफिट हो गया, 3 यहां और 2 यहां। 2 क्यों सर, क्योंकि यहां पे 2 इसका पार वैल्यू है और 3 क्या है, इसका प्रीमियम है। तो प्रीमियम को नहीं लेते, सिर्फ पार वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, पार वैल्यू को लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का गप करना ही नहीं है। तो 2 इंटू 1000 हो जाएगा, दैट इज 2000 यहां हो जाएगा। अब एट एरियर में क्या आ जाएगा, 1000 शेयर्स है इंटू 2 और 3, 5 रुपया नहीं आया, तो यहां 5 डाल दो, दैट शैल बी 5000 रुपीज नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर, ये आपका एंट्री हो जाएगा, सर। ठीक है, चले, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना, चलते हैं आगे। तो अगर इसी में ही होता क्वेश्चन, क्या होता, एप्लीकेशन, सपोज करना ये क्या है, जो सवाल है वो क्या है, विदाउट प्रीमियम का है, विदाउट प्रीमियम। यहां क्या हो गया, एप्लीकेशन पे कितना है 3, अलॉटमेंट पे कितना है 5, फर्स्ट कॉल है कितना 2, सेकंड कॉल कितना है 3। ठीक है, ये 13 रुपया है, नाउ मेरी बात समझना, 2 रुपया पार वैल्यू, 3 प्रीमियम, ये तो समझ में आता है बात। अब मेरी बात समझना, ये जो है एप्लीकेशन, इस बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन तक ही पेड किया है, ये बंदा सिर्फ एप्लीकेशन तक ही दिया है पैसा, उसके बाद पैसा दिया ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, इसका जो पैसा जब्त हुआ है ये विदाउट प्रीमियम का हुआ है, मतलब हमने इससे प्रीमियम लिया ही नहीं सर। तो यहां पे हम हल्ला करेंगे और यहां पे प्रीमियम का एंट्री भी करेंगे। कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, आओ समझते हैं क्या होता है, क्योंकि 10 रुपया था ना और 1000 शेयर्स थे, वही वाला एग्जाम्पल है, 1000 शेयर्स 10 वाले, तो 10,000 रुपीज यहां हो गए। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या हो जाएगा, 1000 शेयर गुना कितना प्रीमियम, 3 रुपया प्रीमियम, ये 3 रुपया प्रीमियम का है, तो 3 यहां हो गया, तो 1000 3,000 रुपया यहां हो गया। प्रॉफिट कितना किए हो, 1000 शेयर गुना कितना प्रॉफिट करोगे, ये जो एप्लीकेशन में है वही ना प्रॉफिट करोगे, जो मिलता है, जो मेरे पास पैसा आया है वही हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो 3 रुपए प्रॉफिट हो गए, ये हो जाएगा 3,000 रुपया। अब क्या है, 1000 रुपया और 1000 शेयर, और क्या है देखो एरियर में कितना पैसा है, एरियर में कितना पैसा बाकी है, तो 3 और 2 5 रुपया बाकी है, तो 5 रुपया बाकी है, तो 5 यहां लिख दो, 5,000 रुपीज ये आपका हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो हिसाब देखो क्या हुआ, 10 रुपया यहां पे, 2 यहां, 3 यहां पे, 13 रुपए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, शेयर फॉर फ्यूचर में 3 रुपया हुआ इसमें, और यहां कितना हो गया, यहां पे एरियर्स में कितना हो जाएगा, एरियर्स में हो जाएगा कितना पैसा नहीं आया सर, यही तो बात है, यहां पे एरियर्स में कितना पैसा नहीं आया है, तो अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया और सेकंड कॉल नहीं आया, तो कितना कितना नहीं आया, 5 रुपए इसके भी, अलॉटमेंट के 5 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और 3 रुपया सेकंड कॉल का नहीं आया है।
तो 5 2 7 3 10, 1000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये देखो क्या हुआ, यहां पे 10 रुपया हो गया, 10 3 13 और ये 10 3 13, 10 3 13, 3 10 13 मिल गया हिसाब। समझे मुंशी जी? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया मुंशी जी? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरिया 10,000। कोई दिक्कत समस्या नहीं है सर, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। तो ये जो सिस्टम था, दिस वाज नोन एज विथ प्रीमियम, सॉरी दिस वाज विदाउट प्रीमियम। तो यहां पे हम प्रीमियम का भी एंट्री पास करते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, तुम्हारा ओरिजिनल शेयर पे डिस्काउंट था, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट था, तो वहां पे एकदम सिंपल बात है, क्या हुआ देखो, एप्लीकेशन पे मान लो 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे मान लो कितना है 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, सेकेंड कॉल पे भी कितना है 2 है, तो कितना हो गया 3 2 5 2 7 2 9 रुपए, टोटल कितना हो गया 9 रुपया हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कहां मानते हैं डिस्काउंट, 3 माइनस 1 होगा, ओरिजिनल वैल्यू अलॉटमेंट का 3 होगा, उसमें से एक डिस्काउंट होगा, क्योंकि कहीं डिस्काउंट नहीं लिखा है तो हम क्या मानते हैं कि अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट दिया हुआ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरी बात समझना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया टू डिस्काउंट, कितना हो जाएगा देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना पैसा है, कितना पैसा आएगा, मान लो 1000 शेयर था तो गुना 10 हो जाएगा ना, गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, दैट शैल बी 1000 टू 10, 10,000 रुपया हो गया। फॉरफीचर में कितना कितना फॉरफिट करोगे, सपोज करो कि हमने अलॉटमेंट तक का पैसा ले लिया था, अब इसके बाद पैसा नहीं आ रहा है, इसका पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, यहां देखो मेरी बात समझना, क्या होगा, क्या होगा, यहां देखो 1 रुपया तो डिस्काउंट का हो गया, 1 रुपीज तो क्या हो गया डिस्काउंट का हो गया, 1000 इंटू 1 1000 रुपया हो गया, और एरिया में कितना हो जाएगा, एरिया में हो जाएगा 4, क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आया, 4 रुपए, तो 1000 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये यहां पे कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, एरिया में कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा सर। अब क्या होगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, कितना फॉरफीचर में आएगा, तो 3 रुपया ये दिए हुए हो तुम और 2 रुपया ये दिए हुए हो, 5 रुपया तुमने दिया हुआ है तो 5 रुपया फॉरफिट कर लो, तो 1000 शेयर गुना 5 दैट शैल बी 5000 रुपीज, यहां आ जाएगा क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 5,000, टू कॉस्ट एरिया 4,000, टू डिस्काउंट 1,000, तो ये आपका एंट्री बन जाएगा। अगर ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो ये आपका एंट्री बन जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई, नहीं आया है तो फिर से देखना और उसको देखना और समझना इसको। ठीक है, चल नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है, ये री इशू ऑफ शेयर क्या होता है सर, तो ये बात समझना, री इशू ऑफ शेयर क्या होता है, री इशू ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, कोई नया बंदे को हमने किसी नए बंदे को हमने पकड़ा और उसको शेयर दे दिया,
है ना, मतलब पकड़ा मतलब शेयर होल्डर आया, उसको हमने जो जब्त किया था उसको दे दिया शेयर। एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा क्या, री इशू का एंट्री। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट होता है। आओ समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है समझना। आओ, तो री इशू ऑफ शेयर, तीन बातें होंगी। पहला क्या हो जाएगा, एट पार, एट प्रीमियम, और सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में पहला क्या है, एट पार, देखो एट पार। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, तुमने फॉरफिट किया था शेयर्स को, 10 रुपए वाले शेयर्स को फॉरफिट किया है। ठीक है, और तुमने क्या किया, 10 में ही बेच दिया, रीइशू किया है 10 में ही बेच दिया है, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो तुमने 1000 शेयर था, तो 1000 शेयर को तुमने क्या किया, 10 में ही बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, सुनना ठीक से मेरी बात को, तो क्या हो गया, 1000 शेयर का कितना हो गया, 10,000 रुपीज हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड, ठीक है। नाउ अब देखो क्या है मेरी बात समझना, क्या है, तुमने फॉरफिट किया, उसके बाद री इशू किया। ठीक है, तो लास्ट में हम उसके बाद जो एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं, देखना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फॉर फ्यूचर में जो तुमने पैसा लाया था, ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या किया था एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू, कौन से एरिया किए थे, तो शेयर फॉर फ्यूचर में जो पैसा था ना, शेयर फॉर फ्यूचर का जो पैसा था ना, फॉर एग्जांपल कुछ भी XYZ, मान लो 2,000 रुपया था, तो 2,000 रुपया तुमने फॉर फ्यूचर में लाया था, यानी तुम्हारी क्या हो गई, वो आमदनी हो गई, प्रॉफिट हो गया तुम्हारा। वो प्रॉफिट अभी जो तुम शेयर इशू कर रहे हो वो तो पार पे कर रहे हो, तो क्या हो गया, वो जो प्रॉफिट का पैसा है वो क्या है, वो रखा हुआ है, जो फॉर फ्यूचर का जो था प्रॉफिट वो तो रखा हुआ है तुम्हारे पास, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा, अगर तुमने 2,000 रुपया फॉर फ्यूचर में लाया था तो। एक क्वेश्चन बना लेंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझना ठीक से क्या है। आओ समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन को समझना क्या होता है, देखना, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसे लिमिटेड फॉरफिटेड हाँ 1,000 शेयर्स of 10 each called up ₹8 per share. ठीक है, the shareholder है ना, गणेश होल्ड्स कितना, 500 शेयर्स does not paid the first call of rupees 3 and his shares were
फॉरफिटेड, वेयर फॉरफिटेड। मेरी बात समझना, क्या लिखा हुआ है, एसए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच, कॉल्ड 8 रुपीज पर शेयर। 10 का शेयर था लेकिन मांगा कितना था, मांगा था सिर्फ 8 रुपया ही, ठीक है। द शेयर होल्डर होल्ड्स 500 शेयर्स, does not paid the first call of 3 rupees and his shares were forfeited, और उसका शेयर्स फॉरफिट हो गया। तो मेरी बात समझना क्या हुआ, मान लो क्या हुआ, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है। ठीक है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है। 8 रुपया कॉल्ड अप है, 10 रुपया का शेयर है। तो सपोज करना क्या है, यहां पे 3 है, मान लो यहां पे भी 3 है, यहां पे 2 है और यहां पे 2 है, 10 का शेयर है, 3 3 2 2, ठीक है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये 3 कॉल किया गया होगा, ये 3 कॉल किया गया होगा, तभी तो क्या बोला, तभी तो बोला गया ना कि कैपिटल कॉल्ड अप मनी कितना है, 8 रुपया है। यानी कि कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया है, यहां तक ही कॉल किया है, इसके बाद कॉल ही नहीं किया, कॉल नहीं किया और उसका पैसा जब्त कर लिया, उसका पैसा को जब्त कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो जब्त कर लिया है। तो मेरी बात समझना क्या है, मेरी बात समझना क्या है, एंट्री क्या हो जाएगा, देखो पहले तो क्या करेंगे, अच्छा एक बात और सुनो, उसमें एक एडिशनल बात और सुन लो। इसके बाद लिखता क्या है, द कंपनी रीइश्यूड, द कंपनी रीइश्यूड द शेयर्स, द कंपनी रीइश्यूड द शेयर्स एट ₹10 to the new shareholder, नए शेयर होल्डर को 10 में बेचता है। आप समझते हैं क्या है, तो फॉरफिट करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना हो जाएगा, मेरी बात समझो, कितना पैसा किया गया था कॉल, 1000 शेयर था, कितना शेयर था, 500 था, क्या 500 शेयर था, तो 500 शेयर था, 500 शेयर था और 8 रुपया कॉल किया गया, 8 पंचे 40, 4000 रुपया कॉल किया गया था। इसमें से क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था ना, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, यानी कि क्या हुआ, 8 रुपया कॉल हुआ जिसमें कि 2 रुपया नहीं दिया गया है, 6 रुपया दिया गया है। तो क्या करेंगे अपन, फॉरफीचर में हो जाएगा 500 शेयर गुना 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, फिर 2 शून्य और 3000 रुपया, और यहां पे हो जाएगा 500 शेयर है और कितना, 2 रुपया, 1000 रुपया हो जाएगा, कितना, कॉल्स इन एरियर में क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर में कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ये हमारा फॉरफीचर का इंटरव्यू हो गया। होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आया है तो फिर से देखो, फिर भी ना आए तो मैं हूं, आप कॉल करना, मैसेज करना, आई विल रिप्लाई। अब री इश्यू का शेयर देखो, री इश्यू का क्या केस है, बैंक अकाउंट डेबिट, 10 रुपया का शेयर था, 10 रुपया पे इशू किए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1000 शेयर था, सॉरी 500 शेयर था, 500 शेयर गुना 10, 5000 रुपीज जो है वो आपका यहां पे आ जाएगा, 5000 रुपया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका रीइश्यू हो गया। अब क्या है, अब है आपका कि हम जो लास्ट एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं, फॉरफीचर के पैसे को ट्रांसफर करते हैं, जो फॉरफीचर खाते में पैसा होता है उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो क्या हो जाएगा, देखो, शेयर फॉरफीचर, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा, 3000 रुपया फॉरफीचर खाते में था, इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये मेन एंट्री है, इसको लैप्स मत कर लेना, चाहे तो रीइश्यू करो चाहे नहीं करो, क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो कि तुमने रीइश्यू किया है कि नहीं किया है, लेकिन रीइश्यू करे अथवा नहीं करें, इस फॉरफीचर के पैसे को अपन को ट्रांसफर करना ही होता है। वी हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, चाहे हम रीइश्यू का एंट्री पास करें कि नहीं करें, क्वेश्चन में दिया हो कि नहीं दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, चलें आगे। यस सर। अब क्या है, एट डिस्काउंट ले लो, एट डिस्काउंट। पहले प्रीमियम कर देते हैं, पहले प्रीमियम कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान लो क्या हुआ, एप्लीकेशन पे कितना था 3, अलॉटमेंट पे कितना है, मान लो 3, फर्स्ट कॉल पे क्या था 2, सेकेंड कॉल पे भी 2 था, 10 का शेयर था, तुमने फॉरफिट किया था। लास्ट एग्जांपल का ही बात करते हैं, 3000 रुपया फॉरफिचर में आ गया था, तो फॉरफिट तो हुआ पार पे, लेकिन रीइश्यू किस पे होगा, प्रीमियम पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल तुमने 10 का शेयर को 12 में बेच दिया, 10 का शेयर था 12 में बेच दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो कितना पैसा आएगा, 500 शेयर पे 12 करके आएगा, यहां 500 शेयर पे 10 करके आएगा, और यहां 500 शेयर पे 2 करके आएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 रुपया, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 रुपया, तो 500 इंटू 10 5000, और यहां हो जाएगा कितना 6000, 500 इंटू 12 इज 6000 हो जाएगा आपका क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर प्रीमियम पे है तो, अगर 2 रुपए प्रीमियम पे तुमने शेयर को रीइश्यू किया है तो। अच्छा, लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा 3000 रुपया, क्योंकि फॉरफीचर के समय में तुमने 3000 रुपया क्या किया था, पैसा लिया था, फॉरफीचर में कंपनी को फायदा हुआ था, और उसका कोई भी यूज यहां पे नहीं हुआ है, प्रीमियम में कोई यूज नहीं हुआ है, इसीलिए तुमने क्या किया, फॉरफीचर का पैसे को रिजर्व में डाल दिया 3000 रुपया। ये एंट्री होता या नहीं होता, मतलब रीइश्यू करते या नहीं करते, ये रीइश्यू है ना एट प्रीमियम, रीइश्यू एट प्रीमियम है, हम रीइश्यू एट प्रीमियम करते, हम एट पार करते, कुछ भी होता उससे कोई फर्क नहीं है, ये वाली एंट्री जो तुमको करनी ही पड़ती, क्योंकि तुम्हारे पैसे खाते किसमें खाते में है, किस खाते में, फॉरफीचर खाते में है, तो फॉरफीचर का खाता में जो पैसा होता है हमको कैपिटल रिजर्व में डालना होता है। ठीक है, नाउ मैंने एक शॉर्ट्स डाला था बीच में, दैट कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है, एक बार उस शॉर्ट्स को देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये 2 मार्क्स से पूछता भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या है, देखो एट डिस्काउंट, फॉर एग्जांपल वही सिचुएशन है, तुम्हारे फॉरफीचर के खाते में 3000 रुपया है, फॉरफीचर के खाते में 3000 रुपया है। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन, क्या कि तुमने 10 का शेयर 9 में बेचा है, रीइश्यू किया है, तुमने रीइश्यू जो किया है, वो रीइश्यू जो तुमने किया है वो क्या किया है, 9 रुपए पे किया है, ओरिजिनल दाम इसका 10 रुपया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां देखो, यहां देखो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का एंट्री, क्योंकि तुमने 10 का शेयर 9 में बेचा, तुम्हें डिस्काउंट दिया, एकदम सही बात है, लेकिन तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है
क्या इससे कंपनी को कोई नुकसान हुआ है? ये डिस्काउंट देने से कंपनी को कोई नुकसान हुआ है क्या? हाँ सर, नुकसान तो हो गया है। 10 का चीज 9 में बेचेगा? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 3000 रुपया फॉर फीचर का रखी हुई है। वो ये सोच लेगी कि 500 शेयर पे 1 रुपया करके, मतलब 500 रुपया जो हुआ वो हमने क्या किया, फॉर फीचर के खाते से ही निकाल दी। मतलब 3000 रुपया का जो फॉर फीचर में फायदा हुआ था, फॉर फीचर में जो 3000 का फायदा हुआ था, हम क्या करेंगे, इससे 500 रुपया निकाल लेंगे और मेरा फायदा 2500 रुपया का है। फायदा कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होने में और फायदा कम होने में अंतर है। तो इसीलिए यहां डिस्काउंट नहीं लिख करके हम शेयर फॉर फीचर से डेबिट करेंगे। जहां पे हमको डिस्काउंट लिखने का मन था, वहां पे डिस्काउंट नहीं लिखना है, वहां पे फॉर फीचर लिखना है। आओ समझते हैं कैसे क्या होता है, उस एंट्री को हम लोग काम करते हैं। क्या है देखो, देखना क्या होता है। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, अब यहां पे डिस्काउंट आएगा ना, क्योंकि हम डिस्काउंट में री इशू किए हैं, तो डिस्काउंट लिख ही रहे थे। मेरे को याद आ गया कि सर ने बताया कि डिस्काउंट नहीं लिखना, क्या लिखना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्यों, मैंने बताया ना, क्योंकि 3000 रुपया तुमको प्रॉफिट हुआ था, तुमने शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट किया था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया, तुमने क्रेडिट किया हुआ था, तुमको पैसा का इनकम हुआ था। अब तुम क्या करोगे, उस क्रेडिट को डेबिट करके राइट ऑफ कर दोगे। कितना कर देंगे सर, 500 शेयर था, 1 रुपया का डिस्काउंट दिए हो, 500 रुपया यहां कर दोगे, ये 500 रुपया यहां आ जाएगा, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा, 500 शेयर गुना कितना, 10 का एक शेयर है, तो ये 10 का शेयर हो जाएगा, 5000 शेयर हो जाएगा। 5000 में 500 गया, 4500 रुपीज आपको बैंक में आएगा। मतलब तुमने 9 पे जो इशू किया है, तुम्हारे पास जो पैसा आएगा वो 500 इंटू 9 करके आएगा, दैट इज 4500 आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, मेन बात यही है। यहां पे डिस्काउंट नहीं लिख के शेयर फॉर फ्यूचर लिखते हैं, है ना। और लास्ट में जो एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा, वो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा, 3000 पहले था, 500 रुपया तुम्हें डेबिट कर दिया, 2500 बचा हुआ है, 2500 को तुम ट्रांसफर कर दो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे रीइशू करने का, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ एडवांस लेवल का होता है, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने ठाना है कि आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ए टू जेड। अगर उसमें 150 क्वेश्चन है, मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। कंपनी का जितना भी क्वेश्चंस होगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे कराऊंगा, आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा, ठीक है। और वहां पे एडवांस लेवल भी आपको समझा देंगे कि कैसे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली कैसे आएगा, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। कैश के अलावा तुम कैसे शेयर को इशू कर सकते हो, कैश के अलावा तुम शेयर को कैसे इशू कर सकते हो, यहां देखने वाली बातें होंगी, है ना। और समझते हैं क्या होता है। देखो, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि तुम पैसा नहीं ले रहे, यू आर नॉट चार्जिंग अमाउंट, तुम पैसा नहीं ले रहे और तुम उसको क्या कर रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, अपने कंपनी के शेयर्स दे रहे हो।
और इस तरीके से तुम शेयर को इशू करते हो। और समझते हैं कैसे होता है। तो पहला पार्ट है क्या? पहला पार्ट है परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स। सेकेंड पार्ट है पेमेंट और इशू ऑफ शेयर्स टू promoters or underwriters। ठीक है, पेमेंट और इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स। और थर्ड होता है क्या? इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेजिंग है ना, और एब्जॉर्विंग द कंपनी और फर्म। देखो तीन पार्ट है, तीन बातें हैं। कैसे क्या होता है सुनो। पहला तो क्या हो गया कि हमने किसी वेंडर से कोई सामान खरीदा, हमने किसी वेंडर से एसेट्स परचेज किया। लेकिन क्या हुआ, जब हम किसी वेंडर से एसेट्स परचेज किए तो उसको पेमेंट नहीं किए, पैसा नहीं दिए। हमने कहा भाई साहब एक काम कीजिए, आप मेरे कंपनी का शेयर ले लीजिए, जस्ट टेक द शेयर्स ऑफ माय कंपनी। तो ये क्या हुआ, एक तरीका हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को खड़ा करते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रोमोटर्स वो होते हैं जिनके पास आइडिया होता है, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, बैंकर्स से लोन लेते हैं, हाँ, एसेट्स अरेंज करते हैं, सारा अरेंजमेंट, सारा क्रिएटिविटी उनका होता है। कंपनी को स्टार्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, कंपनी से निकल जाते हैं, अपना पैसा लेके कंपनी से या तो आउट हो जाते हैं या कंपनी को बोलते हैं कि एक काम करो, हमको सीईओ बना दो, और वो सीईओ की तरह काम करते प्रमोटर। अगर वो सीईओ की तरह काम करते हैं तब तो वो कंपनी में ही है, सैलरी लेंगे सीईओ का। लेकिन अगर वो कंपनी से बाहर निकलते हैं तो कंपनी से पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं कि भाई जा आपको मैंने कंपनी स्टार्ट करा दिया, अब ना पेमेंट दो। ठीक है, क्योंकि चूंकि उनका गुडविल होता है मार्केट में, लोग जानते हैं उनको, उनके नाम पे लोन मिलता है, इसीलिए वो क्या है, प्रमोटर बन जाते हैं। अब वो निकल रहे हैं तो पेमेंट चाहिए, तो उस पेमेंट के बदले आप उनको शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। और क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेजिंग और असेंबलिंग और एब्जॉर्विंग द कंपनी और फर्म। आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, किसी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। आपने क्या किया, किसी कंपनी को एब्जॉर्व कर लिया, मतलब खरीद लिया, एब्जॉर्व मतलब खरीदना। और उस कंपनी को जब खरीदे तो क्या होगा, उसका एसेट्स आप ले लेंगे, उसकी लायबिलिटी को आप ले लेंगे। ठीक है, अगर एसेट्स ज्यादा हुआ लायबिलिटी से, उस कंपनी का या उस फर्म का संपत्ति ज्यादा है उसका लायबिलिटी से, उसको पेमेंट देना होगा ना। तो पेमेंट जो आप देंगे उसको, तो आपने कैश में नहीं दिया, आपने बोला कि भैया मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको शेयर इशू कर दूंगा। दैट इज व्हाट द थर्ड केस। तो तीन केसेस होते हैं, पहला होता है परचेज ऑफ एसेट्स, दूसरा होता है पेमेंट और इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स, एंड थर्ड वन इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेजिंग और एब्जॉर्विंग द कंपनी और फर्म। आओ देखते हैं कैसे क्या क्या होता है, समझते हैं बातों को। तो पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज केस ए। देखो है ना, केस ए देखो क्या है, पहला क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन कैश।
ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन कैश, बिना कैश के तुम क्या कर रहे हो, संपत्ति खरीद रहे हो किसी का, तो क्या हो जाएगा एंट्री। जब तुम खरीदोगे तो क्या होगा एंट्री, मेरी बात समझना। पहला एंट्री क्या करोगे, फॉर परचेजिंग एसेट्स, फॉर परचेजिंग एसेट्स, ठीक है, फॉर परचेजिंग एसेट्स। तो क्या हो जाएगा, यहां देखो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, किससे खरीदे उसका नाम, तो वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। मान लो मिस्टर एक्स से खरीदे होगे, मिस्टर राहुल से खरीदे होगे, श्याम से खरीदे होगे, गीता से, सुनीता से, जिससे खरीदे होगे उसका नाम यहां आ जाएगा, वेंडर्स का खाता का नाम आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब क्या करोगे, इसको पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दो एंट्री आपको पास करना होता है ना, ये दो एंट्री आपको पास करना होता है। इस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं। मेरी बात समझना, ये जो एंट्रीज पास कर रहे हो तुम, वो क्या कर रहे हो, पार पे कर रहे हो, एट पार कर रहे हो। जो तुम पास कर रहे हो किस पे कर रहे हो, एट पार पे कर रहे हो। पार पे, पार मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो संपत्ति था, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख का संपत्ति था, तुमने 10 लाख का संपत्ति है और तुम जो शेयर दे रहे हो तुम अपने पार वैल्यू पे ही दे रहे हो। मतलब तुम क्या कह रहे हो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो तुमने किया, ये क्या किया है, समझना मेरी बात को। तुमने जो शेयर, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख का संपत्ति तुमने खरीदा है, तो 10 लाख का संपत्ति तुमने खरीदा नो। अब क्या हुआ, तुम जो है इसको पेमेंट जो करोगे, से फॉर एग्जांपल एक शेयर का दाम 100 रुपया है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है और तुमने उसको शेयर इशू किया है। तो से फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि तुमने 10,000 शेयर इशू किए होंगे 100 वाले, तब जाकर के इसका काम हुआ होगा, 10 लाख के वैल्यू के बराबर तुमने इसको शेयर दिया होगा, यही कुछ हुआ होगा। मींस 10, इसका मतलब क्या हुआ, 100 का शेयर 100 में तुम इशू कर रहे हो, ये हुआ एट पार का वैल्यू, एट पार हो गया, 100 का शेयर 100 में इशू कर रहे हो। नो, अब क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल हाँ तुमने क्या किया, एट प्रीमियम इशू किया, एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि तुमने जो शेयर है 100 का शेयर 120 में इशू किया। कैसे एंट्री होता है, देखो मेरी बात को, एसेट्स खरीदे, मान लो मशीन खरीदा, तुमने कोई मशीन खरीदा 10 लाख रुपया का, तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन या मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर का नाम मान लो क्या है, मिस्टर राम है, तो मिस्टर टू मिस्टर राम, राम्स अकाउंट। कितना का माल खरीदा, 10 लाख का माल खरीदा, ठीक है, 10 लाख का माल खरीदे हो, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्या हो गया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब जो क्या होगा, तुम जो पेमेंट करोगे सामने वाले को, तुम जो पेमेंट करोगे सामने वाले को, है ना, कैसे करोगे, देखो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, मतलब राम्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक शेयर का जो फेस वैल्यू था वो 100 रुपया था, एक शेयर का कीमत 100 रुपया था और तुमने 120 में उसको इशू किया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मेरी बात समझना, राम के खाते में तो कितना जाएगा, 10 लाख जाएगा, क्योंकि 10 लाख का इसने आपको मशीन दिया है। लेकिन कैसे कैसे हिसाब बैठेगा, मेरी बात समझना, 10 लाख भागा 120 का एक शेयर है, तो 10 लाख बाय 120 करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि एक शेयर का कीमत कितना है, 120 है,
तो 10 लाख देना है आपको, तो 10 लाख भागा 120 नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स से इनटू कर देंगे 100 को, 100 का एक शेयर। ठीक, अब क्या करोगे, सुनना, यहां पे प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्या करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे और इनटू कर दोगे 20 से, 20 से कर दोगे इनटू, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट यहां पे आ जाएगा। मतलब कहा जाए कि तुमने 10 लाख रुपया दिया है तो पूंजी से निकाल के इतना दिया और प्रीमियम खाता से निकाल के इतना दिया। इसका मतलब ये हुआ। आगे की चर्चा हम लोग करते हैं, डिस्काउंट पे हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन समझो क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है देखो, एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी worth rupees 1,20,000 at the 1,20,000, यहां तक काट देता ये वाला। ठीक है, यहां से हम फिर से बोलते हैं, एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 1,20,000, ठीक है, एट द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20। ठीक है, यानी कि 120 का शेयर हो गया। ठीक है, हाँ, पास द जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोला गया, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 1,20,000 एट द इशू ऑफ शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो क्या हुआ, देखो मेरी बात समझना। क्या कहता है कि 1,20,000 का शेयर, 1,20,000 का मशीन खरीदा, 100 का एक शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम पे खरीदा गया। तो जर्नल एंट्री हमको पास करना है। क्या है देखो, एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू किससे खरीदा, दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो बस वेंडर्स अकाउंट कर दो। जब क्वेश्चन ना दे कि किससे तुम खरीदे हो तो क्या लिखेंगे, टू वेंडर्स अकाउंट। कितना, 1,20,000, कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, अब क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। एक्चुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम जो लिखते हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही होता है। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, देखो वेंडर्स खाते में जाएगा 1,20,000 और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, तो क्या करेंगे अपन, 1,20,000 पे करना है उसको, और एक शेयर का दाम कितना है, 100 + 20, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 भागा 120, कितना हो गया, 1,000 शेयर्स हो गए, 1,000 शेयर्स हो गए। तो 1,000 शेयर, तो 1,000 शेयर गुना 100 कर दो, इट विल बी 1,000 × 100, ये हो जाएगा 1 लाख।
और क्या हो जाएगा 1000 इंटू 20 हो जाएगा 20 पे 3 शून्य और 20,000, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा 20,000 जाएगा। तो ये वाला एंट्री आपको पास करना है, ये वाला एंट्री आपको पास करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये वाला ऐसा एंट्री पास होता है। चलो आगे चलते हैं। अब एक होता है डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है। आओ चलते हैं नेक्स्ट। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर एंड अंडरराइटर्स, टू promoters and underwriters। ठीक है, तो हम प्रोमोटर्स को और अंडरराइटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, राइट। अगर हम प्रोमोटर को इशू करते हैं शेयर, प्रोमोटर कौन है, जो आपके कंपनी को खड़ा किया है, इस्टेब्लिश किया है, तो क्या हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसको, टू प्रोमोटर्स अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज द एंट्री इन कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से अपन एंट्री करते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका है एंट्री करने का, एक और तरीका क्या है, देखो प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर क्या होता है, कंपनी फॉर्मेशन जब होती है ना, मतलब बिजनेस करने से पहले की बात है, जब कंपनी फॉर्म हो रही है, लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, मशीन खरीदा जा रहा है, तो जिस समय कंपनी फॉर्म हो रही है उस समय ये प्रमोटर लोग अपने जेब से भी लगाते हैं पैसा। तो अपने जेब से लगाते हैं तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ये अपना गुडविल मार्केट में है इनका, तभी इनको लोन मिल रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, ये तीनों लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात समझो। या तो हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, या गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, या और क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट। इस तीनों को हम कह सकते हैं, तीनों चीज कुछ भी लिख दो। टू क्या हो जाएगा, प्रमोटर्स अकाउंट, टू प्रमोटर्स अकाउंट हो जाएगा, बाद में पैसा दो उसको, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला एंट्री आप समझ के चलिएगा। या तो आपके बुक में दिया होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वो भी सही है, गुडविल अकाउंट डेबिट वो भी सही है, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट वो भी सही है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, है ना, अंडरराइटर्स। तो क्या हो जाएगा, देखो हम अंडरराइटर्स को अपना शेयर इशू कर। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटर्स वो होते हैं जो आपके शेयर्स को बिकवाने का ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि आपके शेयर्स को मैं मार्केट में बिकवा दूंगा। होता क्या है, एज पर द सेबीज गाइडलाइन, अगर कोई भी कंपनी
90% से कम अगर उसका शेयर सब्सक्राइब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसका 10,000 शेयर उसने इशू किया है और मान लो 9,000 से कम उसका शेयर सब्सक्राइब हुआ है मार्केट में, तो सेबी क्या करती है, कहती है कि आपको सारे शेयर, सपोज करो कि उसके 6,000 शेयर्स ही बिके, ठीक है, तो जो 6,000 शेयर्स बिके हैं ना, उनको सबको खत्म करो। यू हैव टू राइट ऑफ ऑल द शेयर्स, कैंसिल ऑल द शेयर्स, और जिनका जिनका पैसा आया हुआ था उनको वापस कर दो। 6,000 शेयर होल्डर्स जो थे, एप्लीकेंट जो थे, उनका आया है ना पैसा एप्लीकेशन का, उनको वापस करो। और ये जो पैसा वापस करना है, ये आपको करना है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है, सेबी का गाइडलाइन है, इसमें कई कंपनी डरे हुए होते हैं, कहीं हम शेयर निकालें, नहीं बिका तो क्या होगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपने अपने ढंग से, जितने तुम देख रहे हो शेयर बाजार का चैनल एंड ऑल, जो शेयर बाजार का चैनल्स है, उसमें से कई लोग क्या करते हैं, उस कंपनी का रिव्यू करते हैं और उसको अच्छा बताते हैं कि हाँ, ये कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हैं। एंड इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं जिससे कि उनका शेयर बिके। तो कुछ लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, इसमें प्रोफेशनली काम करते हैं कि हाँ भाई, हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे। उनके पास बैंकर्स होते हैं, उनके पास बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोग होते हैं। उनको ये प्रपोज करते हैं कि सर, नई कंपनी है सर, अपना आईपीओ लेके आई है, धुरंधर काम करेगी, ये लोग धुरंधर काम करेगी, इनका शेयर ले लीजिए आप। ये कह कहकर वो लोग उस कंपनी का शेयर बिकवाते हैं। बदले में क्या चाहिए, बदले में उसको क्या चाहिए, अंडरराइटिंग कमीशन चाहिए। तो अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर को बिकवाने का काम करते हैं। बदले में क्या चाहिए, बदले में चाहिए उनको कमीशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा एंट्री, देखो, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अब क्या हो जाएगा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो बात है, ये जो जर्नल एंट्री है, ये आपको पास करना होता है, ठीक है। एकदम समझ में आ गई बात, कुछ नहीं है, जितना कमीशन निकलेगा दे दो उसको, उसके नाम पे चढ़ा दो, बाद में दे दो पैसा। ये तो होता है अकाउंटिंग। पहले अपन क्या किए, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, कमीशन दे दिए, चढ़ा दिए उसके नाम पर, ड्यू हो गया। ये एंट्री क्या है, ड्यूज तो है। अब क्या हुआ, पेमेंट कर दो उसको, ये पेमेंट हो गया, ठीक है। तो ड्यू और पेमेंट यही करते हैं अपन, एकदम सिंपल एंट्री है। क्वेश्चन देखना, मैंने आपको कहा है, वादा किया है कि मैं टीएस ग्रेवाल का एक एक सम कराऊंगा, तो मैं कराऊंगा। इसके बाद डीके गोयल का भी नंबर आएगा, डीके गोयल साहब के बुक का भी एक एक क्वेश्चन कराएंगे। और नेक्स्ट ईयर मेरी अपनी ही बुक आ जाएगी, जो कि एकेडमिक बुक होगी, जो बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो वो भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस उससे भी कराऊंगा। हियर इज द एंड ऑफ कंपनीज अकाउंट। ये कंपनीज अकाउंट का एंड हो गया। सारे से सारे हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब रहा बात एडवांस क्वेश्चंस का, मिक्सअप क्वेश्चंस का, तो हम लोग एक एक करके कंपनीज अकाउंट के क्वेश्चंस बनाएंगे और इसके बाद काम करेंगे। एक एक क्वेश्चंस बताएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन याद रखना। तो बने रहो और ऐप पर विजिट करना, ऐप पर नया नया वहां पे अपडेट्स होता रहता है, जाके ऐप को एक्सप्लोर करो और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहो। उन तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए जिनको पढ़ाई करनी है
और डर लग रहा है एग्जाम को लेकर के। एकदम सिंपलिश भाषा में मैंने आपको अकाउंट्स के ये जो चैप्टर्स है वो पढ़ाने का वादा किया है। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, आपको बीएसटी में पढ़ाया, नाउ अकाउंट्स का बात है। नाउ अकाउंट्स का बात है, एक एक चैप्टर देखते जाओ कैसे खत्म होता है, 3 गिनते जाओ सिर्फ। ठीक है, साथ दो, हमारा साथ दो।